प्रिय प्रतिभागियों, नमस्कार। प्रत्ययों की श्रृंखला में आज फिर हम अणुवुल और त्रच प्रत्यय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। इन प्रत्ययों में अणुवुल और त्रच जो दो प्रत्यय महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, रीट, स्कूल लेक्चर और सेकंड ग्रेड सभी के लिए इन प्रत्ययों से प्रश्न आते हैं। प्रत्ययों का टॉपिक वैसे हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ तक कि हम संस्कृत के प्रत्यय पढ़ करके हिंदी के भी काफ़ी शब्दों में प्रत्ययों का उत्तर भर सकते हैं। इसलिए अणुवुल और त्रच इन दोनों प्रत्ययों में अणुवुल और घैं ये प्रत्यय पढ़ेंगे। त्रच प्रत्यय हमने तुमुन और तव्यत के साथ पढ़ा था। तो देखिए, दोनों को इनको एक साथ पढ़ रहे हैं हम। अब तक मैंने जितने भी प्रत्यय पढ़ाए हैं उनमें सब में हमने एक ग्रुप बना रहा था कि भाई इन ग्रुप के साथ इन प्रत्ययों को हम पढ़ेंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था त्रच, तुमुन और तव्यत। इसका मतलब वहाँ धातु को होने वाले परिवर्तन तीनों प्रत्ययों में एक जैसे होते हैं, इसलिए वहाँ उन तीनों को एक साथ पढ़ना चाहिए ताकि हम तुमुन प्रत्यय के साथ, तुमुन प्रत्यय के उदाहरण के साथ त्रच का भी उत्तर भर सकें और तव्यत का भी भर सकें। तो इसी क्रम में आज पढ़ रहे हैं हम अणुवुल और घैं। अणुवुल प्रत्यय सबसे पहला प्रथम स्टेप है कि अणुवुल प्रत्यय में क्या शेष रहता है। तो यहाँ इसमें वु शेष रहता है। ण और लय इस प्रत्यय से बाहर हो जाते हैं, कारण उनकी इच संज्ञा होती है। प्रत्ययों में आप यही याद रखें कि उस प्रत्यय में प्रत्यय का नाम क्या है और उसमें शेष क्या बच रहा है। जो शेष बच रहा है उसके अलावा जो वर्ण हैं वो इच संज्ञक वर्ण कहलाते हैं और उनके आधार पर उस प्रत्यय का नामकरण हो जाता है। जैसे इस अणुवुल प्रत्यय को हम णित भी कहेंगे, लित भी कहेंगे, जिसमें ण की इच संज्ञा हुई है, लय की इच संज्ञा हुई। तो ऐसे भी कई बार प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से णित प्रत्यय कौन सा है। तो अणुवुल प्रत्यय में वु शेष रहता है। इसी तरह से घैं प्रत्यय में ए शेष रहता है, यानी इसमें घ की इच संज्ञा होती है, ऋ की इच संज्ञा होती है, इसके मध्य में जो ए है वो शेष बचता है। दूसरा इसका स्टेप है कि यहाँ जो अणुवुल प्रत्यय में वु शेष रहता है, उस वु के स्थान पर एक आदेश हो जाता है और उस आदेश का नाम है अक। कभी कुछ परीक्षाओं में सूत्र भी पूछे जाते हैं तो वहाँ ये सूत्र काम आएगा, युवोर नाकौ, अर्थात यू को अन और वु को अक आदेश होते हैं। पहले भी एक प्रत्यय पढ़ा हमने ल्युट, और ल्युट प्रत्यय के रूप में ल्युट के यू को अन आदेश हुआ था और अन आदेश के पश्चात वु को अक आदेश होता है। तो यू को अन और वु को जो अक आदेश होता है वो सूत्र यही है, युवोर नाकौ। यहां ए शेष रहता है और उसको कोई आदेश नहीं होता, यानी वहां ए ही रहेगा। तो दूसरे स्टेप में अणुवुल प्रत्यय से हम यह समझें कि अणुवुल का मतलब अक है। जहां संस्कृत में शब्द के पश्चात धातु प्लस अक दिखाई दे, वहां हम अणुवुल प्रत्यय की परिकल्पना कर सकते हैं। वहां ऑप्शन जब दिखाई देंगे तो उनके आधार पर हमको अणुवुल भरना है। इतना सरल प्रश्न होता है इसमें कि उसके स्थान पर होने वाला जो आदेश है उसी के आधार पर हम प्रत्यय को बता सकते हैं। घ प्रत्यय हालांकि शब्द के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कठिन प्रतीत होता है, कारण क्योंकि इसमें ए शेष रहता है और एक शब्द में ए एक स्वर के रूप में होता है, तो उसकी कोई स्पष्ट सी पहचान नहीं होती है। नंबर 3, क्या शेष था, उसको क्या आदेश हुआ। अब है इसके आगे कि अणुवुल प्रत्यांत जो शब्द है वो तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग शब्द भी बनता है, स्त्रीलिंग भी बनता है और नपुंसकलिंग भी बनता है। तो याद रखें कि जहाँ पुल्लिंग के रूप में होगा वहाँ उसके पश्चात अक विसर्गांत अकारांत शब्द के रूप में प्रतीत होगा, और उसके बाद स्त्रीलिंग जब आएगा तो वहां अक की जगह इका हो जाता है, अर्थात कारिका, और नपुंसकलिंग में उस विसर्ग के स्थान पर मै का प्रयोग होता है तो उसको कहेंगे कारकम। तो यहां क्री धातु से जो अणुवुल प्रत्यय हुआ और उसमें कारक शब्द बना, तो अब इस शब्द में पूछा गया कौन सा प्रत्यय है, तो हम पीछे देखेंगे कि इसमें अक जुड़ा हुआ है और इस अक के आधार पर हम अणुवुल प्रत्यय को उत्तर के रूप में भरेंगे।
कभी कभी क्योंकि रीट जैसी परीक्षाओं में एक पैराग्राफ पर प्रश्न आधारित होते हैं, तो वहाँ कोई स्त्रीलिंग शब्द आ सकता है, जैसे इयम लाभकारी का, और पूछता है कि लाभकारी का इसमें कौन सा प्रत्यय, तो वहाँ भी याद रखें कि अणुवुल का मतलब अक पुल्लिंग में है, और अगर उसको स्त्रीलिंग करते हैं तो उसको अक की जगह इका किया जाएगा। नपुंसकलिंग में उस अक के पीछे जो विसर्ग है उसके स्थान पर म होगा। तो इस तरीके से कारक है कारिका कारकम, ठीक है, दायक है दायिका दायकम, इस तरह के अक इका और अकम के रूप में अणुवुल प्रत्यांत शब्द होंगे। इधर घ प्रत्यांत के बारे में बात करते हैं, तो घ प्रत्यांत शब्द अधिकतर इससे बनने वाले शब्द पुल्लिंग होंगे। घ प्रत्यांत से बनने वाला हर शब्द, अधिकांशतः शब्द पुल्लिंग होते हैं और वहाँ विसर्गांत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जब शब्द, इसके शब्द तीनों लिंगों में, उसका शब्द अधिकांशतः पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है, कुछ निपातित और कुछ इस तरह के सूत्र में आधारित शब्द होते हैं उनको छोड़कर। नंबर 4 पर जब प्रत्ययों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो अब चौथा बिंदु, चौथा स्टेप महत्वपूर्ण होता है कि अणुवुल प्रत्यय और घ प्रत्यय को धातु से जोड़ने पर किस तरीके के परिवर्तन किए जाएंगे, वहाँ क्या परिवर्तन अपेक्षित होते हैं। तो प्रत्ययों में ये स्टेप महत्वपूर्ण होता है, या तो प्रत्यय में बचने वाला स्टेप, अथवा उस प्रत्यय को जोड़ने पर उस धातु या शब्द में हमको क्या चेंजेज करने होते हैं, इसके आधार पर हम देखेंगे। जैसे तो अब याद रखो, ये प्रत्यय दोनों णित प्रत्यय भी है और घ प्रत्यय इत प्रत्यय भी है। ण और य इत वाले जो प्रत्यय होते हैं उनमें एक नियम होता है कि उनमें उपधा में ये परिवर्तन किया जाता है। ए के स्थान पर आ किया जाता है, उपधा में ई के स्थान पर ए किया जाता है, और उ के स्थान पर ओ, और री के स्थान पर अर। अगर ली है तो उसकी जगह ल हो जाएगा। ये याद रखें अच्छी तरह से। अणुवुल और घ प्रत्यय जब हम किसी धातु से जोड़ेंगे, या इनके अलावा इस तरह के प्रत्यय जिनमें ण या इ की संज्ञा होती है, तब उन प्रत्ययों के साथ हमको उपधा में इस तरीके से परिवर्तन करना है। उपधा के रूप में हमने पहले पढ़ा था कि उपधा क्या है। तो उपधा का मतलब है अंतिम वर्ण से पूर्व का वर्ण उपधा कहलाता है। अंतिम वर्ण से पूर्व का वर्ण उपधा कहलाता है। जैसे पठ धातु है, इसका मतलब ठ से पहले ए है, तो इस ए को हम उपधा कहेंगे। यह उपधा की परिभाषा। इसलिए इस चौथे बिंदु को पढ़ने से पहले हम उपधा को परिभाषित करेंगे कि उपधा किसको कहते हैं। तो उपधा का मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व का वर्ण उपधा कहलाता है। और ऐसी स्थिति में अगर उपधा में ये 5 स्वर दिखाई देते हैं, अगर ए दिखाई देता है तो उसको आपको आ करना है, ई दिखाई देता है तो उसको आपको ए करना है, और उ है तो उसको आपको ओ करना है, और री है तो उसको अर करना है, और ली है तो उसको अल करना है। दूसरा ये तो हो गया कि ऐसी कोई धातुएं जिनके लास्ट में कोई व्यंजन आता है और उससे पहले ये स्वर आते हैं, तब तो आपको ऐसा चेंज करना है। इसके बाद में एक आता है, दोनों शब्दों को अच्छी तरह याद रखें, एक उपधा और एक अंत। उपधा से तात्पर्य समझ गए, अंत में व्यंजन होगा, उससे पहले स्वर होगा। और अंत से तात्पर्य है कि ऐसी धातुएं जिनके अंत में स्वर होता है, जैसे नी धातु, जैसे भू धातु, जैसे दा धातु, जैसे क्री धातु। इनको देख रहे हैं आप सभी को। क्री में अंत में री है, भू में अंत में ऊ है, नी में अंत में ई है, और दा में अंत में आ है। तो ये धातुएं अजंत धातुएं कहलाती है। और जहां उपधा की बात करते हैं वो धातुएं हलंत धातुएं होती है। तो अब उपधा वाली धातुओं में तो ये चेंज करना है। इसके अलावा, इनके अलावा और कोई स्वर उपधा में आए उनको चेंज नहीं करना है। इसके बाद
अंत में अगर ये आते हैं तो वहाँ अगर अंत में ई आता है तो वहाँ उसके स्थान पर आपको वृद्धि करनी है। अंत में स्वर आने पर उनको वृद्धि की जाती है। वृद्धि का मतलब ई के स्थान पर आई वृद्धि, ऊ के स्थान पर औ वृद्धि, री के स्थान पर आर वृद्धि। लेकिन आगे स्वर होने के कारण उस वृद्धि में अयादि संधि करके हम केवल इतना ही याद रखें पढ़ने के दृष्टिकोण से कि ई के स्थान पर हमको आय करना होगा और ऊ के स्थान पर हमको आव करना होगा और री के स्थान पर हमको आर करना होगा। ये याद रखें। यानी अंत में स्वर को वृद्धि करेंगे और अंत में ई के स्थान पर आय वृद्धि होगी, ऊ के स्थान पर आव वृद्धि होगी और री के स्थान पर आर वृद्धि होगी। आ के पश्चात रपर आएगा। इस तरीके से हमको चेंज करना है। एक लास्ट में अगर आकारांत धातुएं होती है उनमें हमको युग का आगम करना पड़ता है और ये के पश्चात अक जोड़ना होता है। ये हुआ हमारा अणुवल प्रत्यय के जोड़ने पर धातु को होने वाले परिवर्तन किस तरीके से होंगे। घ प्रत्यय भी इस जैसा ही प्रत्यय है, इसलिए इसके परिवर्तन भी इस जैसे ही होंगे कि जहाँ पर उपधा में ए है उसको आ करना है, ई के स्थान पर ए करना है। इसी तरह ये परिवर्तन करेंगे और आकारांत के साथ भी यही परिवर्तन होगा। सिर्फ घ प्रत्यय में एक इससे एक विशेष बात अलग से होती है कि घ प्रत्यय में अंत में आने वाले च और जय के स्थान पर कुत्व होता है, अर्थात च को क होता है और जय को ग होता है। कुछ जो पाणिनि के निषेध सूत्र आए उनको छोड़कर सब जगह च को क और जय को ग किया जाता है। इस तरीके से हम अणुवल और घ प्रत्यय को जोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चौथा, पांचवा, छठा ये बिंदु है जिसके आधार पर हम इन दोनों प्रत्ययों को जोड़ते हैं। एक बार एक उदाहरण से इनको थोड़ा सा समझेंगे, उसके पश्चात इसके अधिकतर विस्तृत जो उदाहरण है उनको पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि उपधा में ए को आ करना है, इसका मतलब जैसे मान लो ये वद धातु है। अब कहा गया कि वद धातु से अणुवल प्रत्यय जोड़िए, तो अणुवल प्रत्यय का मतलब अक, सीधा इस पे आ जाइए। अणुवल का मतलब अक होता है और इस प्रत्यय को जोड़ने का मतलब यहां आ जाइए। वो कैसी धातु है? उपधा में क्या है? उसमें ए, तो उसको आ हो जाएगा, इसलिए इसको हम आ करेंगे और इसके पीछे अक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वादकय। इसका मतलब वादकय जो शब्द बना उसके पीछे अक दिखाई दे रहा है और अक के आधार पर हमको उत्तर भरना है अणुवल प्रत्यय। इसी तरह से इसको साथ पढ़ने का औचित्य क्या है कि अणुवल प्रत्यय के पीछे जो क आ रहा है उसको हटा देंगे तो ये घ प्रत्यांत शब्द बन जाएगा, यानी वाद है। तो वाद शब्द में घ प्रत्यय के रूप में प्रयोग है। अणुवल प्रत्यय के क को हटाने पर घ प्रत्यय से बना हुआ शब्द उपस्थित होगा और घ प्रत्यय के पश्चात क जोड़ने पर अणुवल प्रत्यय जैसा शब्द बनेगा। हालांकि यह निश्चित है कि घ प्रत्यांत शब्द पाणिनि के विशेष सूत्रों के आधार पर कुछ विशेष धातुओं में प्रयोग किया गया, अधिकांश धातुओं में नहीं भी किया गया, तो वहाँ उनमें उस तरह का प्रयोग उपलब्ध नहीं होता है। अणुवल और घ प्रत्यय के दोनों के उदाहरणों को इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे के साथ पढ़ सकते हैं। जैसे मान लो ई वाला कोई उदाहरण हुआ, जैसे मान लो ये विद धातु है। अब विद धातु से जब आपने अणुवल प्रत्यय किया तो ई को ए करेंगे तो ये वेदक बनेगा और घ प्रत्यय करेंगे तो क हटा देंगे तो क्या बनेगा? वेदय। इस तरीके से वेदय में घ प्रत्यय है और वेदक में अणुवल प्रत्यय है। एक ये ऊ वाला उदाहरण देखिए, जैसे मान लो युज धातु है। अब युज धातु में आपको अणुवल प्रत्यय जोड़ना है तो इसमें देखेंगे कि ये उपधा में क्या है? ऊ, और ऊ के स्थान पर हमको क्या करना है? ओ करना है, इसलिए इसको ओ कर देंगे तो ये बनेगा योजक। और जब इसमें घ प्रत्यय जोड़ेंगे तब ये बनेगा योग। अणुवल और घ में यही अंतर है कि इसमें अगर किसी धातु में ज आ रहा है तो उसको ग हो जाएगा, च आ रहा है तो उसको क हो जाएगा घ प्रत्यय में, लेकिन वो अणुवल में नहीं होगा। इसलिए युज धातु से योजक और घ प्रत्यय करेंगे तो योग। इसी तरह से
जैसे मान लो भज धातु है, तो भज धातु से ए को आ हो जाएगा और भाजक, और उधर बनेगा भाग, इस क्योंकि यहां भी जय है, उसके आधार पर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। एक है जैसे ई के आधार पर पढ़ा हमने, ऊ के आधार पर पढ़ा री वाली धातु। जैसे मान लो द्रस धातु है और द्रस धातु में हम अणुवल प्रत्यय करते हैं, तो अब देखिए उपधा में री है यानी अंत से पहले, तो री को क्या करते हैं हम अर करते हैं, तो ये दर्श हो गया और इसके पीछे क्या जोड़ देंगे दर्शक। उधर जब आएगा तो क्या हट जाएगा दर्श, इस तरह का शब्द बनेगा। इसी तरह से जैसे एक धातु है जैसे कलृप धातु है, तो यहां लृ स्वर है और लृ के स्थान पर अल होता है, इसलिए यहां कल्पक शब्द बनेगा, इसके पीछे आगे जोड़ देंगे, और जब घ प्रत्यय करेंगे तो कल्प बनेगा। तो इस तरीके से लृ के स्थान पर इस तरह का चेंज करेंगे हम, ए ई उ री और लृ। अंत का मतलब ई उ और री। द्रस में री बीच में है, उपधा में है, लेकिन एक धातु है क्री, तो अब री लास्ट में है, इसको करेंगे आर, तो ये होगा कारक। इसी तरह ई वाला उदाहरण, जैसे नी धातु है, तो नी को हम करेंगे, नी के लास्ट में ई आ रहा है, उसको हम आय कर देंगे, यानी वृद्धि होगी आई, तो नई प्लस अक होगा, और फिर उसको अयादि संधि करके नायक करेंगे। इसी तरह जैसे पू धातु है, तो वहां उसको ऊ को क्या करेंगे हम अवृद्धि करेंगे और उसको आउ आदेश होगा, तो ये पावक बनेगा। इस तरीके से इन सभी उदाहरणों को प्रत्येक क्रिया के साथ हम कर सकते हैं। जैसे अब है आकारांत क्रिया, जैसे द धातु है, तो इसके आगे अक जुड़ेगा, लेकिन उसके बीच में युग का आगम करेंगे, तो ये दायक होगा। इसी तरह जैसे विधायक शब्द है, वि उपसर्ग है, धा धातु है, अणुवल प्रत्यय है, तो अणुवल में इसको युग का आगम होता है और इसके पीछे फिर अक जोड़ते हैं, तो इस तरह से विधायक शब्द बनता है। इसलिए दायक, विधायक यानी आकारांत धातुओं में आपकी अयादि संधि नहीं होती है, क्योंकि इसके बीच में युग का आगम करते हैं, ये आता है, इसलिए इसी कारण से ये अयादि संधि के उदाहरण नहीं होते। हालांकि अयादि संधि की स्थिति नजर आती है, क्योंकि ये से पहले आय दिखाई दे रहा है, यहाँ भी आय दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से विधायक, दायक, पायक, आकारांत जो क्रियापद हैं उनमें हमको अयादि संधि का ऑप्शन नहीं भरना है, यानी वहाँ युग आगम होता है, और इस तरीके से हम अणुल और घ प्रत्यय जोड़ते हैं। अब इसके उदाहरण क्रम से पढ़ेंगे हम। अब देखिए, हम दोनों प्रत्ययों की प्रस्तावना पढ़ने के पश्चात, उनके नियम पढ़ने के पश्चात, अब हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। सबसे पहले मैं क्रमशः जो चौथे स्टेप पर मैंने बताया था कि ए के स्थान पर आ होता है उपधा में, इस तरह के उदाहरणों को मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। सभी तरह के उदाहरण यहाँ पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए, अकारांत के रूप में ऐसी क्रियाएं मैं कुछ लिख रहा हूँ। पठ, वद, हस, भज, यज, पच। देखिए, ये 5-6 क्रियाएं लिखी मैंने जिनके उपधा में ए है। अब इनको जब मैं अणुवल प्रत्यय करूंगा तो ऐसी स्थिति में देखिए, नियम पढ़ा था हमने कि उपधा में ए को आ हो जाता है, इसलिए इसको आ करेंगे और उसके पीछे अक जोड़ेंगे, तो ये पाठक, पुल्लिंग में पाठक बनेगा, स्त्रीलिंग में इका कर देंगे, पाठिका बनेगा, नपुंसकलिंग में पाठकम बनेगा। इसके बाद जैसे वद धातु से वादक है, ए को आ करेंगे। हस धातु से हास्क, इसी तरह भस धातु से आ हो जाएगा भाजक, और यज धातु से याजक, और पच धातु से पाचक। क्या कर रहे हैं हम इनमें उपधा में ए को हम आ कर रहे हैं।
अब इसके साथ ये भी पढ़ा था हमने कि भाई घ प्रत्यय भी कर सकते हैं। तो इनमें केवल कै को हटाने पर, अणुवल प्रत्यय से कै को हटाने पर घ प्रत्यय का रूप बनता है। तो यहां बनाया पाठ है, ये भी पुल्लिंग में आएगा। ये हुआ वादय, ये हुआ हास्य, और ये हुआ भागय। वहां एक लाइन लिखाई थी मैंने आपको कि जय के स्थान पर ग हो जाता है तो यश धातु से याग, और पच धातु से पाक है। इस तरीके से हम जहां च और जय की बात आती है वहां ग और कै के रूप में परिवर्तन करेंगे। ए के स्थान पर इस प्रकार से हमको आ करना है। इसके बाद देखिए दूसरा लिखा था हमने ई के स्थान पर ए होगा उपधा में। इस टाइम हम उपधा वाले उदाहरण कर रहे हैं क्योंकि स्वरांत वाले उदाहरण कम हैं इसमें। तो उपधा के रूप में देखिए, जैसे मैंने दिस धातु से लिखा, तो दिस धातु से जब अणुवल प्रत्यय करेंगे तो ई को ए करेंगे, देश कह बनेगा। और इसी तरह यहां कै को हटा देंगे तो देशः बनेगा। इसलिए एक शब्द बनता है जिसे उपसर्ग जोड़ देंगे तो उपदेशक हो जाएगा, यहां उपदेश हो जाएगा। तो उपदेशक का अर्थ है उपदेश देने वाला। ये प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है और ये भाव अर्थ में होता है। तो कर्ता अर्थ में उसका अर्थ है उस कार्य को करने वाला, उपदेशक अर्थात उपदेश देने वाला, और घ प्रत्यय का मतलब भाव अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए एक है जैसे सिच धातु है। अब सिच धातु से ई को ए करेंगे तो सेच कै बनेगा, और यहां पर से कै बनेगा। च के स्थान पर कै करेंगे। इसी तरह से रिच धातु है, रेच कै बनेगा और यहां रे कह बनेगा। च के स्थान पर कै करेंगे और च के स्थान पर जब कै का प्रयोग होगा तो रे कह, और यहां रेच कह, यहां सेच कह और यहां से कह। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे रे का शब्द हमने देखा ही नहीं, इस तरह का कोई शब्द है, तो हो सकता है वो किसी उपसर्ग के साथ एक सार्थक शब्द के रूप में बन जाता है। जैसे मान लो रेका नहीं पढ़ा तो हमने एक अतिरेक शब्द तो पढ़ा है, व्यतिरेक पढ़ा है। तो व्यतिरेक अतिरेक क्या है, वहाँ भी वी और अति और रिच अणुवल है, वो घ है। इस तरीके से व्यतिरेक। इसी तरह से जैसे किसी का नाम अभिषेक है तो अभिषेक के रूप में सिच धातु से शेख, वहाँ उसके रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ई के स्थान पर ए करते हैं। ये रस्व स्वर होने पर ही ये चेंज होंगे क्योंकि उपधा में रस्व को ही गुण होता है। इसी तरीके से अब एक लिखा जैसे श्रु धातु है, वो जैसे युज धातु है, तो युज धातु में ऊ को ओ करेंगे योजक, और यहां बनेगा योग। इसी तरह से जैसे बुध धातु है, अब यहां ऊ के स्थान पर हमको ओ गुण करना है तो यहां रूप बनेगा, ऊ को ओ करेंगे, अक जोड़ देंगे बोध है, और घ प्रत्यय में बनेगा बोध है। इसी तरह से जैसे मुद धातु है, ऊ को ओ करेंगे मोद का है, और यह बनेगा मोद है। इस तरीके से जैसे नुद धातु है तो नोद का है, नोद है। इस तरह के उकारांत उपधा में ऊ आने पर, रस्व ऊ आने पर उनके स्थान पर हमको इस तरीके से गुण करके ओ करना है, और उसके पश्चात घ प्रत्यय में उसको इस तरीके से लिखना है। इसी तरह जैसे क्रस धातु है, क्रस धातु से जब अणुवल प्रत्यय करेंगे तो री के स्थान पर अर करेंगे,
उपधा में री बराबर अर, चौथा नियम, उसमें आपको अर करना है, तो ये कर्षक और यहां बनेगा कर्षय। तो कृष धातु से कर्षक, ये अणुवल प्रत्यय कर्तार्थ में और कर्षय ये भाव में। तो कर्षक का अर्थ है, एक कृषक रीकारांत शब्द भी होता है ना, कृषक किसान के लिए प्रयोग, लेकिन यहां वो शब्द नहीं है, वो कोई तद्धित प्रत्ययों में पढ़ेंगे हम। यहां पर री के स्थान पर अर करेंगे तो ये कर्षक होगा। अब जैसे इस तरह का शब्द देखा आपने, तो इसके पहले जैसे आ उपसर्ग लगा देंगे तो आकर्षक, तब राइट होगा, आकर्षण करने वाला। तो इसके आधार पर ये क हटाने पर कौन सा घ प्रत्यय करेंगे। इसी तरह जैसे दृश धातु है तो दर्शक, और वहां पर भी दर्श है। इस तरीके से हम जहां री उपधा में होगा उसमें आपको इस तरीके से चेंज करना है। एक और उदाहरण, जैसे लृ वाले बहुत कम धातुएं ऐसी उपधा में लृ स्वर रहने पर, तो कलरप धातु को कल्पक और कल्प है। तो ये हमने जो नियम नंबर 4 उसके अंतर्गत जो परिवर्तन लिखे थे कि उपधा में ए के स्थान पर हमको आ करना है, उपधा में ई के स्थान पर हमको ए करना है, और उपधा में ऊ के स्थान पर हमको ओ करना है, री के स्थान पर हमको अर करना है, और लृ के स्थान पर हमको अल करना है। इसके बाद अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ इस तरह के क्रियापद जिनके अंत में स्वर आता है, जैसे दा धातु। तो अब दा धातु आकारांत, इसलिए दायक, दाये। इसी तरह से धा धातक, धायक है, धाये। क्या करेंगे इनमें? इनमें युग का आगम होता है। आकारांत धातुओं के पश्चात अणुवल और घ प्रत्यय करने पर उनमें युग का आगम होता है, इसलिए दायक, धायक, विधायक। पा धातु से पायक, पाये। गई धातु को भी आकारांत धातु के रूप में, वहां भी गायक और गाये इस तरह के रूप बनेंगे। तो आकारांत धातुओं को इस तरीके से हमको युग प्रत्यांत युग जोड़ करके उसके पश्चात हमको अक प्रत्यय का यानी अणुवल प्रत्यय का प्रयोग करना है। इस तरीके से समस्त जिनके अंत में व्यंजन आते हैं यानी जो हलंत धातुएं हैं उनमें उपधा में जिनको परिवर्तन किया जाता है उनके साथ हम इस तरह का परिवर्तन करेंगे। अब यहाँ इसके पश्चात अब कुछ हम इस तरह के क्रियापद पढ़ रहे हैं जिनमें स्वर आ के पश्चात इकारांत स्वर आता है। जैसे ची धातु है तो ची धातु के साथ चायक है, यहां अणुवल प्रत्यय का प्रयोग हुआ। चायक शब्द अकेले शब्द का प्रयोग कम होता है, पहले उपसर्ग लगा देंगे, जैसे परी तो परिचायक बनेगा, तब वहां परि उपसर्ग है, ची धातु है, अणुवल प्रत्यय है। और यहां थोड़ा सा चेंज रखना पड़ेगा, यहां काय बनता है, चिन्हित कर लें इस उदाहरण को। घ प्रत्यय के रूप में इस तरीके से प्रयोग करते हैं। एक है इसमें जैसे नी धातु है तो यहां नायक और यहां नाये। इस तरीके से हम अब तक जितने भी उदाहरण पढ़े हैं उनमें हम अणुवल और घ को इस तरीके से एक ही प्रत्यय के साथ दूसरे प्रत्यय को भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरणों को जब देखते हैं तो नी के पश्चात ई और उसके पश्चात ऊ और री के कुछ उदाहरण और पढ़ रहे हैं। इसी तरह से देखिए दीर्घ स्वर के रूप में भू धातु है, ऊ के स्थान पर आउ आदेश होगा, भावक, और ये भाव है। तो भू धातु से घ प्रत्यय के रूप में भाव शब्द बनेगा और भू धातु से अणुवल प्रत्यय का जब हम प्रयोग करेंगे तब अक जोड़ेंगे, ऊ के स्थान पर आव करेंगे, यानी अवृद्धि होगी और उसको आव करेंगे। तो याद रखें दो ही नियम है हमारे पास अणुवल और घ के लिए कि एक तो अंत में स्वर और एक उपधा में स्वर। तो अंत में स्वर में ऊ को आव करेंगे, ई को हम आय करेंगे। इसी तरह से जैसे
पू धातु है, पावक है, और वहाँ वैदिक एक शब्द बनता है पावय, इसके रूप में घ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात ऋकारांत उदाहरण, जैसे क्री धातु जिसके अंत में री है तो वहाँ आर वृद्धि कर देंगे, कारक, कार्य। तो ये याद रखेंगे, जैसे ये आर वृद्धि हो रही है इसका मतलब ऋकारांत धातु है, और उसके पश्चात हम अक जोड़ रहे हैं। जैसे मृ धातु है, मारक, मार्क है, मार है। जैसे स्मृ धातु है, स्मारक, स्मारय। जैसे ह्री धातु है, हार्क है, हार है। तो यहां री के स्थान पर आर वृद्धि करेंगे, ऊ के स्थान पर आउ लिखेंगे, और ई के स्थान पर हमको आय करने हैं। वहां तीन ही परिवर्तन पढ़े थे हमने, ई, ऊ और री के स्थान पर। आकारांत धातुएं होगी, आ के स्थान पर हम आय आदेश करते हैं। बाकी अन्य धातुओं में हमें परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मान लो रक्ष धातु है, शिक्ष धातु है, वंच धातु है। तो अब यहां देखिए, रक्ष धातु में उपधा में ए नहीं है, यहां उपधा में क है, इसलिए यहां अणुल प्रत्यय के रूप में कोई चेंज नहीं करेंगे, और ये रक्षक बनेगा, भक्षक बनेगा, शिक्षक बनेगा। इसमें भी एक क्ष है, दो आधे अक्षर होने पर, यानी उपधा में ए नहीं है, उपधा में ई नहीं है, इसलिए वहां कोई चेंज नहीं करेंगे। इनके घ प्रत्यांत उदाहरण उपलब्ध नहीं होते हैं। रक्ष, शिक्ष आदि जो धातु हैं इनको हम अणुल प्रत्यय के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे वंच धातु है, वंचक, क्योंकि यहां पर भी उपधा में ए नहीं है, यहां इसके पश्चात दो व्यंजन है, इसलिए यहां उनके पीछे केवल अक जोड़ना है। अब जैसे ग्रह धातु है तो यहां निश्चित रूप से ग्रह के पश्चात ए है तो यहां आ हो जाएगा, ग्राहक, यहां आ होगा क्योंकि यहां है से पहले ए है। इस तरीके से देखें तो जहां पर दीर्घ स्वर आता है वहां भी चेंज नहीं करेंगे। जैसे मान लो क्रीड धातु में ई बड़ा है तो यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, क्रीड का। पूज धातु में जैसे पूजक, वहां भी ऊ दीर्घ है, उसके रूप में हम चेंज नहीं करते हैं। अब रही बात, ये तो एक सामान्य नियम से हमने अणुल और घ प्रत्यय पढ़े कि कहाँ पर चेंज होता है, कहाँ पर चेंज नहीं होता है। अब इसके कुछ विशेष उदाहरण हैं, उनको इस तरीके से देखें कि जैसे मान लो एक तो ये मृज धातु है, एक आपकी हन धातु है, एक जन धातु है। इनमें देखेंगे तो जैसे मृज धातु है तो यहां थोड़ा सा चेंज है। हमने एक दृश धातु पढ़ी थी और उसमें दर्शक पढ़ा था, यानी बीच में जो री आता है उपधा में उसको अर करते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसी धातु है जिसमें उपधा के री को अर नहीं किया जाता, इसमें आर किया जाता है, तो ये मार्जक बनता है और घ प्रत्यय के रूप में मार्गय बनता है। चिन्हित करें इस उदाहरण को, क्योंकि ये अधिकतर पूछा जाता है, क्योंकि जैसे दृश में दर्शक बनता है, कृष में कर्षक बनता है, लेकिन मृज में मार्जक बनेगा और घ प्रत्यय के रूप में उसको मार्ग है, क्योंकि जय के स्थान पर ग होगा। तो याद रखें, मार्ग में घ प्रत्यय है और धातु उसमें मृज है। इसी तरह थोड़ा सा हन में भी एक अलग तरह का उदाहरण बनता है, जैसे घातक और घातय। तो यह घात जब भी कोई आदेश होता है तब समझ जाएं कि उसमें धातु जब भी भरें तब हमको हन धातु भरनी है। जन धातु को इसलिए अलग से लिया गया क्योंकि जन धातु में अणुल प्रत्यय में ए को आ नहीं होता और ये जनक बनता है। इसी तरह से एक इस तरह की धातु है जैसे सम धातु है, सम क बनेगा। इनमें ये ऐसे उदाहरण है जिसमें आ नहीं होता, पंचम वर्ण पीछे रहने पर कुछ ऐसी क्रियापद हैं जिनमें हम यहाँ आ नहीं कर रहे हैं, तो समक वहाँ समय बनेगा। इसी तरह जैसे गम धातु है, गमक है, वहाँ गमय रहेगा। इसी तरीके से अब जैसे कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो इसमें तो वृद्धि होती है लेकिन यहाँ वृद्धि के रूप में प्रयोग नहीं होता है।
एक जैसे श्रम धातु है तो यहाँ श्रमकः बनेगा और यहाँ भी श्रम ही बनेगा, इनमें सब में आ नहीं होगा। और जब आ नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में श्रम का ही प्रयोग किया जाएगा। हालांकि जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे शब्द भी चल रहे हैं, जैसे विश्राम शब्द आता है, लेकिन विश्राम शब्द संस्कृत व्याकरण में सही शब्द तो मान लिया गया, लेकिन उसके लिए कहा गया है विश्राम है तू अपाणिनीयम, यानी विश्राम जो शब्द है वो अपाणिनीय है। पाणिनीय के दृष्टिकोण से राइट उदाहरण क्या होगा, श्रम होगा। इस तरीके से इनमें हम ए को आ, जैसे गण धातु है तो गणक गणय, उसमें भी क्योंकि ये पंचम वर्ण वाली धातुएं हैं जिनमें आपको यहाँ पर आ के रूप में प्रयोग नहीं करना है। हालांकि जैसे कम धातु है तो यहाँ काम बनेगा घ प्रत्यय के रूप में, रम धातु है तो उसको रामय बनेगा। इस तरीके से घ प्रत्यय के रूप में इनमें वृद्धि का प्रयोग किया गया, उपधा वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ इनके साथ इस प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। तो ये काम राम इस तरह के जो उदाहरण हैं इनमें घ प्रत्यय होने पर उनको उपधा वृद्धि होती है। तो इन विशेष उदाहरणों के साथ इनको याद रखते हुए इन नियमों से हम अणुवुल और घ दोनों प्रत्ययों के उदाहरणों को आराम से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर उसमें कुछ जो दीर्घ या दो व्यंजन वर्ण धातु के अंत में होते हैं उनके आधार पर उनमें हमको परिवर्तन नहीं करना होता है। तो यहाँ पर जितने भी हमने ये उदाहरण पढ़े अणुवुल और घ के रूप में, इन सभी उदाहरणों को आसानी से हम हल कर सकते हैं। और इस तरह के जितने भी उदाहरण, जितने भी कोई क्रियापद आए हैं उनमें भी आपको इसी तरीके से इन नियमों का पालन करते हुए उनके शब्दों को इसी रूप में बनाना है और प्रत्यय की पहचान करनी है। अगली क्लास में हम आगे का टॉपिक प्रारंभ करेंगे।